जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल आद्यकारी शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। कोई भी गुरु यही चाहता है कि वो अपने शिष्यों को अधिक से अधिक संजीदा, अधिक से अधिक शक्तिशाली, अधिक से अधिक पराक्रमी और तेजस्वी बना सके। हर गुरु का ये सपना होता है, क्योंकि अपने असफल शिष्यों को कोई भी निराश हताश नहीं देखना चाहता। हर गुरु ये चाहता है कि वो अपने शिष्यों को संतुष्ट करे और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। यद्यपि कई बार ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि शिष्य सफल नहीं हो पाता अथवा गुरु उन्हें सफलता दिलाने में असक्षम हो पा जाता है। और बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो निराश होकर के ये कहते हैं कि गुरुदेव, बड़ी छोटी अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, किंतु हमें अनुभूति नहीं होती और हमें साधना का वास्तविकता हमें पता नहीं चल पाती। हमें लगता ही नहीं कि साधना में वास्तव में सत्यता है भी अथवा नहीं। तो ऐसे साधकों के लिए यद्यपि कोई भी शिष्य अपने शिष्यों का कल्याण होता हुआ देखना चाहता है, गुरु ये कभी नहीं चाहता कि उसका शिष्य नरकगामी बने। कैसा भी गुरु हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य नरकगामी बने। किंतु फिर भी जहाँ तक साधना क्षेत्र और तंत्र जगत का प्रश्न है, साधक विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और गुरु का कर्तव्य है उसे सिद्धियों को प्रदान करना, उसे इच्छित विद्याओं को प्रदान करना। आज एक साधना जिसे मैंने आज तक अपने जिन शिष्यों पर भी करवाई वो 100% सफल हुई है, उस साधना के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये साधना उच्छिष्ट पिशाच साधना है। पिशाच योनि प्रेत योनि और भूत योनि से अधिक प्रबल, अधिक बलिष्ठ और बलवान होती है। पिशाच अत्यधिक जिद्दी, क्रूर, तमोगुणी शक्ति है। पिशाच किसी भी प्रकार के भूत और प्रेतों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखते हैं। पिशाच, यदि हम इतर योनि की बात करें तो सबसे अधिक उग्र, सबसे अधिक बलिष्ठ योनि है। पिशाच साधना करके साधक पिशाच को अपना गुलाम बना के अथवा मित्र रूप में उन्हें सिद्ध करके उनके द्वारा अपने विभिन्न मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। एक विशेष साधना पिशाच साधना के अंतर्गत देखी जाती है। एक विशेष विशेषता पिशाच साधना में देखी जाती है कि पिशाच कार्य करने से पहले विवेकहीन हो जाते हैं, अर्थात ये अच्छे बुरे का फर्क नहीं जानते। उदाहरण के तौर पे यदि आप किसी सतोगुणी शक्ति से किसी प्रकार का कुकृत्य करने को अर्थात गलत काम करने को कहें तो वो उसके लिए आपको मना करेंगे, आपके कार्य को नहीं करेंगे। किंतु पिशाच के साथ ऐसा नहीं है। पिशाच किसी भी प्रकार के कार्यों को आपके लिए करेगा और आपको सिद्धि प्रदान करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिशाच साधना को कैसे करके पिशाच को अपना गुलाम बनाया जा सकता है। यह साधना 15 दिनों की साधना है, जिसे कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ करके अमावस्या की रात्रि को पूर्ण किया जाता है। इस साधना में साधक को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के बरगद के पेड़, साधक उस वट वृक्ष के नीचे रात्रि काल में मध्य रात्रि के समय साधक जाए, अपने साथ को एक घड़े में जल ले जाए, वहां निर्वस्त्र होकर के साधक स्नान करे। काले रंग के आसन पे, कुशा के आसन पे अथवा बिना आसन के भी साधक इस साधना को बैठ के कर सकता है। साधक का मुंह साधना करते समय दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अपने समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गूगल और लोहबान की धुनी प्रज्वलित करें, साथ में तेजपत्ता, काली मिर्च, काली उड़द, काली सरसों, काला तिल इत्यादि सामग्रियां अग्नि में डालें। साधक को इस साधना में सुगंध का विशेष प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए नाखून, बाल, ये बाल किसी भी स्त्री या पुरुष के हो सकते हैं, नाखून किसी भी स्त्री या पुरुष के हो सकते हैं, उन्हें ले करके आप अग्नि में डालिए जिससे बदबू उत्पन्न हो। जब भी साधक अपने नाखून को या बाल को जलाता है तो एक बदबू उत्पन्न होती है। ये बदबू पिशाचों को अत्यधिक प्रिय होती है और ये उन्हें आपकी तरफ आकर्षित करती है। जहाँ तक पिशाच, उच्छिष्ट पिशाच का प्रश्न है, उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठा। ये वो पिशाच है जो आपके जूठे भोजन से संतुष्ट होता है। साधक को अपने सामने एक रसोई की तरह कुछ ईंटों को लगाकर एक चूल्हा बनाएं, लकड़ी, गोबर के कंडे इत्यादि से उसे प्रज्वलित करें। उसके अंदर चावल, नमक, लाल मिर्च, तेल इत्यादि डाल के बहुत चटपटा चावल पकाएं। थोड़ा सा चावल साधक अपने मुंह में स्वयं डालकर खाए और तदुपरांत दूसरे कौर में वह अग्नि में आहुति दे। इस साधना में साधक को ये बात विशेष रूप से ध्यान देनी है कि आपको कुल
27 बार आपको अपने मुंह में अन्न डालना है। ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कौर उठाएं। आप 2 दाने 4 दाने थोड़ा सा लेके अपने मुंह पे जूठा करके तदुपरांत दूसरी बार में अग्निकुंड में डालें, फिर जूठा करके फिर अग्निकुंड में डालें। 27 बार आपको अपने मुंह में डालना है और 27 बार आपको अग्निकुंड में डालना है। ये क्रिया साधक को कुल 27 बार करनी होती है। तदुपरांत साधक को चाहिए कि वह काली हकीक की माला से उच्छिष्ट पिशाच के मंत्र का कुल 6000 जाप करे। यहाँ 6000 का तात्पर्य 60 माला से है, अर्थात मंत्र का आपको 60 माला जाप कर 27 आहुतियाँ से जूठा भोजन स्वयं करके 27 आहुतियाँ अग्निकुंड में अर्पित करे। तदुपरांत साधक अपनी तर्जनी उंगली, तर्जनी जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसे उंगली से, ये तर्जनी उंगली जो आपके अंगूठे के बगल में होती है, इसे चीर करके इससे 3 बूंद रक्त की उस अग्निकुंड में गिराएं। ऐसा करने पर साधक समक्ष उपस्थित होता है। साधक को चाहिए कि वह 1.25 लीटर मद शराब अपने साथ ला कर रखे। जब भी साधक के समक्ष पिशाच प्रत्यक्ष हो तब साधक उसे चावल की हड्डियाँ और मदिरा अर्पित करे और उससे 3 वचन ले। साधक को इस साधना के सिद्ध होने के उपरांत प्रति अमावस्या की अमावस्या आकर साधक को इस साधना को करना होता है। तो इस साधना को 2 बार या 3 बार अवश्य करें। यह ऐसी साधना है जो बिल्कुल भी असफल नहीं हो सकती। यदि किसी कारणवश आपकी शक्ति प्रथम बार में प्रत्यक्ष नहीं हुई तो दूसरी या तीसरी बार में जरूर ही प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि नहीं के लिए इस साधना में अभी तक मेरे अनुभव ऐसा नहीं कहता कि किसी ने साधना की और उसके सामने पिशाच नहीं आया। वचन न हो, त्रिवाचा न हो, बात करके चला जाए, अनुभूति दे के चला जाए, अलग बात है, लेकिन इस साधना में उच्छिष्ट पिशाच साधक के समक्ष प्रस्तुत होता ही होता है। इस साधना को करने के लिए साधक को पैशाचिक संस्कारिक काली हकीक की माला का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जो काली हकीक की माला आप साधना में इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसे पैशाचिक संस्कारित कर लें। यदि आप काली हकीक की माला को पैशाचिक संस्कारित नहीं कर पाते तो आप हमारी संस्था आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र के व्हाट्सएप नंबर 9999672999 पर संपर्क करके आप अपनी माला मंगवा सकते हैं। इस माला को प्राप्त करके उसी माला से साधना करने से साधक को पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। पिशाच सिद्ध हो जाने पर साधक के समक्ष हर वक्त एक सहायक के रूप में उसकी सहायता करता रहता है। पिशाच साधक को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देता है, उसे अन्य लोगों के विषय में, उसे उसके शत्रुओं के विषय में सचेत करता है। साधक द्वारा बताया हुआ किसी भी कार्य को, फिर चाहे वो उचित हो अथवा अनुचित हो, उस कार्य को साधक विशेष रूप से संपन्न करता है। साधना में सुगंध का विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि आप अगरबत्ती न जलाएं। सुगंधित अगरबत्ती, सुगंधित पुष्प, इत्र, इनका प्रयोग न करें, क्योंकि पिशाच को बदबू चाहिए। बदबू के लिए आप कहीं स्त्रियों के फेंके हुए बाल, अपने नाखून, किसी अन्य के नाखून जो लोग काट के फेंक देते हैं, उन नाखूनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नाखून आपके ही हों, कहीं से भी प्राप्त आप नाखून और बाल का, अथवा सबसे सामान्य आप किसी नाऊ की दुकान पे, क्योंकि जब मैंने एक शिष्य को साधना करवाई थी तो उस समय में वो शिष्य जाके किसी नाऊ की दुकान पे जाता था और वहाँ से बाल ले करके चला आता था, 10-20 रुपये उसे दे देते थे। अगर आप चाहें तो ये विकल्प आप चुन सकते हैं, क्योंकि रोज़ पर इतना बाल आपके पास कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो किसी नाऊ की दुकान से, चाहे वो कोई ब्यूटी पार्लर हो, स्त्री के बाल हों, पुरुष के बाल हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ बाल जलने की दुर्गंध वहाँ उपस्थित होनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना करने के बाद साधक जहाँ पे भी आके सो रहा है, अपने साथ किसी भी बच्चे को, पत्नी को, भाई बहन, कोई भी आपके साथ सोए नहीं, आपको अकेले ही सोना है। जहाँ तक हो सके भूमि पर शयन करें, तमोगुणी आहार विहार का सेवन करें। इसके अलावा साधक को कम से कम स्नान करना चाहिए, और स्नान अगर आपको करना जरूरी भी है तो स्नान करने के उपरांत अपने मुंह में थोड़ी सी शराब, 2 बूंद, 1 चम्मच, 2 चम्मच, थोड़ी सी शराब अपने मुंह में डाल के अपने ऊपर छिड़क के अपने शरीर को अशुद्ध करके रखें। साधना काल के बीच में किसी भी मंदिर में प्रवेश न करें, क्योंकि यदि आप किसी दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपका पिशाच साधना खंडित हो जाएगी। साधना काल में किसी भी स्त्री के साथ संपर्क में, मेरे कहने का तात्पर्य शारीरिक संपर्क में, संभोग न करें। सामान्यतः आप अपने माँ, बहन,
इत्यादि के हाथ का भोजन खा सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है, किंतु किसी पत्नी के साथ सहवास न करें, इससे वो पिशाच आपकी पत्नी को, आपकी प्रेमिका को कष्ट पहुंचा सकता है। इस साधना में साधक को काले रंग की धोती का प्रयोग करना चाहिए, पर किसी भी टी शर्ट, बनियान या जैकेट इत्यादि का प्रयोग न करें। अंडरवियर आप न पहनें। कच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, लंगोट नहीं पहननी है, सिर्फ एक काला कपड़ा, चाहे वो कपड़ा 1 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, 10 मीटर का हो, लेकिन सिर्फ एक काला कपड़ा आपको इस्तेमाल करना है, बिना सिला हुआ। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्राम ह्रूम कट कट कुटि कुटि उच्छिष्ट पिशाचाय स्वाहा। ओम ह्राम ह्रूम कट कट कुटि कुटि उच्छिष्ट पिशाचाय स्वाहा। इस मंत्र का साधक को जाप करना चाहिए। मंत्र जाप वाचिक रूप से अर्थात बोल करके करें। मानसिक तौर पे या उपांशु जाप करना ऐसे मंत्रों में कल्याणप्रद या सिद्धिदायक नहीं होता।